मेरी प्यारी बहन, आज मैं तुमसे किसी और के बारे में नहीं, तुम्हारे अपने बारे में बात करना चाहती हूँ। तुम्हारे दिल के बारे में, तुम्हारी रूह के बारे में, तुम्हारी उस खामोश थिकन के बारे में, जिसे शायद कोई नहीं जानता, मगर अल्लाह जानता है। कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होता है, घर भी, लोग भी, फोन भी, मसरूफियात भी, हंसी भी, लेकिन फिर भी दिल खाली होता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों कभी कभी बगैर किसी वाज़ेह वजह के दिल घबराता है? क्यों रात को सोने से पहले एक अजीब सी बेचैनी दिल पर आ बैठती है? क्यों हुजूम में रहकर भी इंसान तन्हा महसूस करता है? क्यों दुआएं जबान पर आती हैं मगर आंखों में नमी नहीं आती? क्यों जिंदगी चलती रहती है मगर दिल जिंदा नहीं रहता? मेरी बहन, अक्सर उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि हमारा ताल्लुक दुनिया से तो जड़ जाता है, लेकिन अल्लाह से कमजोर हो जाता है। और अल्लाह से ताल्लुक का सबसे खूबसूरत, सबसे मजबूत, सबसे कीमती जरिया क्या है? नमाज। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, नमाज सिर्फ इबादत नहीं, नमाज सिर्फ चंद हरकत का नाम नहीं। नमाज तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान वो दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता। तुम कितनी ही टूटी हुई क्यों ना हो, कितनी ही गुनाहगार क्यों ना हो, कितनी ही गाफिल क्यों ना हो, कितनी ही परेशान क्यों ना हो, जब तुम जाए नमाज पर खड़ी होती हो तो तुम्हारा रब तुम्हें रद्द नहीं करता। ये कितनी बड़ी रहमत है कि हम दिन में 5 बार अल्लाह के सामने खड़े हो सकते हैं, उसे पुकार सकते हैं, उससे मांग सकते हैं, उससे रो सकते हैं। और वो सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है और रहम करने वाला भी। मेरी बहन, दुनिया तुम्हें नजरअंदाज कर दे तो तकलीफ होती है, कोई अपना बात ना सुने तो दिल टूटता है। लेकिन जरा सोचो, हम कितनी बार अपने रब की पुकार को नजरअंदाज कर देते हैं। अजान होती है और हम कहते हैं, बस 5 मिनट बाद, अभी मूड नहीं, अभी मसरूफ हूँ, बाद में पढ़ लूंगी। कज़ा हो जाए तो क्या हुआ? फिर एक नमाज जाती है, फिर दूसरी, फिर दिल आदी हो जाता है, फिर गफलत मामूल बन जाती है और फिर इंसान को नमाज छोड़ने का दुख भी कम महसूस होने लगता है। यही सबसे खतरनाक मकाम है, जब गुनाह गनाह महसूस होना छोड़ दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, The covenant that distinguishes between us and him is prayer, so whoever leaves it, he has committed kufr. जरा सोचो, नमाज मामूली चीज नहीं, ये ईमान की अलामत है, ये बंदगी की पहचान है, ये अताअत की मेहर है। हम में से बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो दिल की अच्छी होती हैं, किसी का बरा नहीं चाहती, लोगों से प्यार से बात करती हैं, मदद भी करती हैं, मगर नमाज में सुस्ती करती हैं। मेरी बहन, अच्छा अखलाक बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन बंदे का अपने रब के साथ रिश्ता सबसे पहले आता है। जिस रब ने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें इज्जत दी, जिसने तुम्हें सांस दी, जिसने तुम्हें सत्र दिया, जिसने तुम्हें बार बार बचाया, जिसने तुम्हारे कई ऐब छिपाए, क्या उस रब का तुम पर ये हक नहीं कि जब वह तुम्हें बुलाए तो तुम हाजिर हो जाओ? नमाज बोझ क्यों लगती है? इसलिए नहीं कि नमाज मुश्किल है, बल्कि इसलिए कि दिल दुनिया से भर गया है। और जब दिल दुनिया से भर जाए तो इबादत भारी लगने लगती है। कुरान में आया, एंड सीक हेल्प थ्रू पेशेंस एंड प्रेयर, इंडीड इट इज अ बर्डन एक्सेप्ट फॉर द हम्बल। यानी नमाज वाकई भारी लग सकती है, लेकिन उन पर जिनके दिल झुके हुए नहीं, जो अल्लाह से जड़े हुए नहीं, जो दुनिया में उतना खो गए कि सजदा भी मुश्किल लगने लगा। मेरी प्यारी बहन, नमाज सिर्फ आखिरत के लिए नहीं, ये दुनिया के जख्मों का मिरहम भी है। जब दिल टूट जाए, नमाज पढ़ो। जब घर के हालात खराब हों, नमाज पढ़ो। जब कोई तुम्हें ना समझे, नमाज पढ़ो। जब तुम खुद को खो दो, नमाज पढ़ो। जब गुनाह बढ़ जाए, नमाज पढ़ो। जब आंसू न रखे, नमाज पढ़ो। जब कुछ समझ न आए, नमाज पढ़ो। क्योंकि नमाज में बंदा सिर्फ इबादत नहीं करता, वो बचता भी है, संभलता भी है, सुकून भी पाता है और वापस जिंदा भी होता है। अल्लाह ताली फरमाता है, Recite what has been revealed to you of the book and establish prayer.
Indeed, genuine prayer should deter one from indecency and wickedness. यानी सच्ची नमाज इंसान को बुराई से रोकती है। अगर हमारी नमाज पढ़ने के बावजूद दिलों में बेचैनी, आदतों में गफलत, आंखों में गुनाह, जबान में सख्ती और जिंदगी में बिगाड़ है, तो हमें अपनी नमाज के जाहिर से ज्यादा बातिन को देखना होगा। क्या हम वाकई नमाज पढ़ रहे हैं या सिर्फ नमाज अदा कर रहे हैं? बहुत फर्क है। नमाज अदा करना आसान है, नमाज जीना मुश्किल है। नमाज पढ़ लेना आसान है, नमाज में झुक जाना मुश्किल है। रुकुआ करना आसान है, दिल का झुकना मुश्किल है। सजदा करना आसान है, अपने नफ्स को तोड़ना मुश्किल है। मेरी बहन, अल्लाह को तुम्हारी खूबसूरत आवाज नहीं चाहिए, अल्लाह को तुम्हारी लंबी तिलावत नहीं चाहिए अगर दिल गाफिल है। अल्लाह को तुम्हारी ज़ाहिरी जल्दी या सुस्ती से बढ़कर तुम्हारा इखलास चाहिए। जब तुम तकबीर कहो तो वाकई दुनिया को पीछे छोड़ दो। जब सूरह फातिहा पढ़ो तो महसूस करो कि तुम अपने रब से बात कर रही हो। जब रुकुआ में जाओ तो अपने गुरूर को झुकाओ। जब सजदे में जाओ तो अपने दिल का बोझ रख दो, अपनी थकन रख दो, अपने राज रख दो, अपने आंसू रख दो। सजदा सिर्फ जमीन पर माथा रखने का नाम नहीं, सजदा अपने आप को अल्लाह के हवाले करने का नाम है। और सच कहूँ, कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा सुकून किसी इंसान के कुंधे पर नहीं, बल्कि सजदे की मिट्टी पर मिलता है। मेरी बहन, एक और बात दिल में बैठा लो, जो नमाज तुम आज छोड़ रही हो, वो सिर्फ एक फर्ज नहीं जा रहा, वो तुम्हारे दिल की रोशनी कम कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता नमाज छोड़ने वाला इंसान सिर्फ इबादत से नहीं दूर होता, वो बरकत से दूर होता है, सुकून से दूर होता है, हफाजत से दूर होता है, रहमत से दूर होता है। फिर वही जिंदगी जिसमें सब कुछ है, बेरंग लगने लगती है। कभी तुमने गौर किया, कुछ लोग बहुत मुश्किल हालात में भी मुतमईन होते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी बेस्कौन होते हैं। फर्क अक्सर नमाज का होता है, फर्क अक्सर सजदे का होता है, फर्क अक्सर उस ताल्लुक का होता है जो एक दिल को अल्लाह से जोड़ देते हैं। कुरान में कामयाब मोमिनों की पहचान बयान हुई कि वो अपनी नमाजों में झुकने वाले होते हैं। यानी कामयाबी सिर्फ डिग्री नहीं, सिर्फ शादी नहीं, सिर्फ खूबसूरती नहीं, सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ लोगों की तारीफ नहीं। असली कामयाबी ये है कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो, और उस रिजा का सबसे पहला रास्ता नमाज है। मेरी प्यारी बहन, अगर तुम्हारी नमाजें बिखर गई हैं, तो खुद को खत्म शुदा मत समझना। अल्लाह का दरवाजा अब भी खुला है। शैतान तुम्हें ये कहेगा, अब क्या फायदा, तुम तो पहले ही बहुत गाफिल हो, इतनी नमाजें छोड़ी हैं, अब कहाँ से शुरू करोगी, तुम तो मुस्तकिल नहीं रह सकती। कुल से शुरू करना, यही धोखा है। हिदायत हमेशा अभी से शुरू होती है, कल से नहीं। अगर फजर छूट गई है तो जोहर से शुरू करो, अगर जोहर भी छूट गई तो असर से शुरू करो। अगर आज सब बिगड़ गया तो मगरिब से शुरू करो, अगर दिन गुजर गया तो अशा से शुरू करो, मगर शुरू करो, क्योंकि अल्लाह को तुम्हारी परफेक्शन नहीं, तुम्हारी वापसी चाहिए। और याद रखो, नमाज की तरफ पहला कदम हमेशा कामिल एहसास से नहीं उठता, कभी कभी बस नियत से उठता है, कभी कभी थकन के साथ उठता है, कभी कभी आंसू के साथ उठता है, कभी कभी टूटे हुए दिल के साथ उठता है। लेकिन जब बंदा उठता है, अल्लाह रास्ता आसान कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द फर्स्ट थिंग फॉर विच अ पर्सन विल बी ब्रॉट टू अकाउंट ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन विल बी हिज प्रेयर। सोचो, कयामत के दिन सबसे पहले किस चीज का सवाल होगा? नमाज का। न तुम्हारी शक्ल का, न तुम्हारे कपड़ों का, न तुम्हारे फॉलोअर्स का, न तुम्हारी शहरत का, न लोगों की राय का, सबसे पहले नमाज। तो फिर दुनिया में रहते हुए हम उसे इतना पीछे क्यों रख देते हैं? मेरी बहन, अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहती हो तो बड़ी बड़ी चीजों से पहले नमाज संभालो। तुम्हारा हिजाब बेहतर होगा, अखलाक बेहतर होगा, दिल बेहतर होगा, रूटीन बेहतर होगी, सोच बेहतर होगी, गुनाहों से नफरत बढ़ेगी, दुआओं में जान आएगी, और सबसे बढ़कर तुम्हें अपने रब के करीब होने का एहसास मिलेगा। नमाज सिर्फ नजात नहीं, ये तरबियत भी है।
फज्र तुम्हें सिखाती है कि अल्लाह के लिए नींद कुर्बान करो। ज़ोहर तुम्हें सिखाती है कि मसरूफियत में भी रब को न भूलो। असर तुम्हें याद दिलाती है कि दिन ढल रहा है, जिंदगी भी ढल रही है। मगरिब कहती है कि रोशनी हमेशा नहीं रहती। और अशा तुम्हें सिखाती है कि दिन का उख्तिताम भी अल्लाह के नाम पर करो। क्या खूबसूरत निज़ाम है। 5 वक्त, 5 मुलाकातें, 5 मौके, 5 बार माफ़ी, 5 बार सुकून, 5 बार वापसी। और हम कितनी आसानी से कह देते हैं। लोग बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, उम्र बदल सकती है, घर बदल सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं। मगर अगर तुम्हारी नमाज कायम हो गई, तो तुम्हारा रब तुम्हारे साथ हो जाएगा। और जिसके साथ अल्लाह हो, उसके लिए रास्ते भी बनते हैं, दिल भी संभलते हैं और जिंदगी भी आसान हो जाती है। अल्लाह हमें नमाज की हकीकत समझने की तौफीक दे, नमाज की मोहब्बत दे, नमाज में खुशुआ दे, नमाज की पाबंदी दे और हमें इन लोगों में शामिल करे जो दुनिया में भी सजदे वाले हों और आखिरत में भी कामयाब हों। आमीन या रब्बुल आलमीन।